नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। डीडीसी चेयरपर्सन सराब सिंह नाग की कथनी और करनी में अंतर है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लमसोरा पंचायत की सरपंच रेखा कुमारी जी कह रही हैं और हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आज एक उद्घाटन इनकी पंचायत में हुआ है मेडिकल सब सेंटर का और उसमें इनको नहीं बुलाया गया था, उसी को लेकर ये नाराज हैं और सराब सिंह नाग जी को कल की बैठक में जो उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए या फिर उनके आरक्षण के लिए जो बात कही थी वो कहीं ना कहीं याद करवाना चाहती हैं। रेखा जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। थैंक यू अंचित जी। क्या आपको इनविटेशन नहीं दिया गया, जो भी थ्रू चैनल आपको मिलना चाहिए था? आपकी पंचायत में सब सेंटर का उद्घाटन हुआ तो लोगों की तरफ से भी क्या आपको बुलाया गया था या फिर लोगों ने बुलाया था और उनकी तरफ से थ्रू चैनल आपको कोई न्योता नहीं था इसलिए आप वहाँ पे नहीं गए? और क्या नाराज हैं आप वहाँ नहीं जाने को लेकर या आपको बुलाया नहीं गया था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लमसोरा की पूरी पंचायत को, आवाम को आज जो हमारे वहाँ पे सब उद्घाटन हुआ रिबन काट करके, उसकी मुबारकबाद देना चाहूँगी। और दूसरा, मैं नाराज़ भी नहीं हूँ क्योंकि मैं रिबन प्रथा में इतना विश्वास नहीं रखती हूँ। 2 साल हो गया, मैंने आज तक अपनी पंचायत में कभी रिबन प्रथा चलाई नहीं है, लेकिन इस बात की मुझे बड़ी खुशी होती है कि अगर कोई बाहर से आए और मैं स्वागत करूँ, वेलकम करूँ और किसी के हाथों काम रिबन कटवाऊँ। तो ये था कि मेरा सीधा सीधा सवाल ये था कि कहीं हम लोग ये कहते हैं कि 33% जो है महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, उनको सम्मान दीजिए, उनको मतलब यहाँ तक भी कहा जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है कि उनको आगे बिठाइए, पीछे मत बिठाइए। हमें बैठने के लिए जगह नहीं चाहिए, हमें कहने के लिए सम्मान नहीं चाहिए। ये बात आप किसकी बात कर रहे हैं? क्या डीडीसी चेयरपर्सन की बात कर रहे हैं? उन्होंने कभी ऐसा कहा था और आज उद्घाटन भी उनके द्वारा किया गया? जी बिल्कुल, बड़ी पुरानी बात नहीं है। कल हम लोग मीटिंग में साथ ही थे, तो कल की बात है जब उन्होंने ये बात कही थी कि भाई महिलाएं जो हैं वो पीछे ना बैठे, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, वो आगे बैठें। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, ऐसी बातों से हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो मैं ये इस चैनल के माध्यम से बोल दूं कि मुझे आगे या पीछे बैठने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं कि जो सम्मान वो हमें दे, सिर्फ बातों से ना दें बल्कि प्रैक्टिकली वो सम्मान चाहते हैं हम। बाकी ये था कि मुझे काफ़ी फ़ोन्स आए, मेरे लोगों ने, पंचायत के लोगों ने फ़ोन किए, मैं नहीं कहूँगी कि नहीं किए, लेकिन थ्रू चैनल जैसे होता है। आपको पता है कि जब सेंटर से या कहीं भी कोई भी मिनिस्टर भी अगर किसी की पंचायत में किसी भी चीज़ का रिबन काटता है या कोई बिल्डिंग हैंडओवर करनी है तो सबसे पहले जो कंसर्न वहाँ का प्रतिनिधि है उसको बुलाया जाता है। मैं मानती हूँ कि डीडीसी जो है वो हमारे व्यस्त हैं, उनके सर पे पूरी मतलब डिस्ट्रिक्ट का भार है, लेकिन क्या वो मैं एक छोटा सा मैसेज भी नहीं कर सकते थे मेरे को? क्योंकि हम तो कल साथ ही थे मीटिंग में, पूरा मतलब 3 बजे तक शायद हम लोग साथ ही थे। तो ये था कि कहीं ना कहीं लोगों ने मुझे टारगेट किया, लोग कहते कि आप क्यों नहीं आए, मतलब आपका फ़र्ज़ बनता था वहाँ आना। तो अब ये बताइए कि बिना बुलाए मैं कैसे चली जाती? लोग तो मेरे थे, उन्होंने तो मुझे बुलाना ही था। काफ़ी कुछ ऐसे लोग थे जो जाना चाहते थे, पर जब मैंने मना कर दिया कि मैंने उनको ये भी बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप चले जाओ। वो कहते कि नहीं, अगर आपको नहीं बुलाया तो हम क्यों जाएंगे? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो प्रोटोकॉल है उसका मतलब उल्लंघन नहीं हो रहा है, कि कहीं ना कहीं ये गलत बात है। अगर आप किसी की पंचायत में जाते हो, वहाँ जाकर किसी भी चीज़ का उद्घाटन करते हो, तो आपका एक मतलब एक फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ का जो प्रतिनिधि है उसको बुलाया जाए। पहला टियर कहा जाता है, जो पंचायती राज हैं वहीं से ये पंचायती राज की शुरुआत होती है, उसके बाद बीडीसी चेयरपर्सन बनते हैं और फिर डीडीसीज बनते हैं। और लेकिन जो पंचायती राज ज़मीनी सतह पर है, आपका ये कहना है कि उनके प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया, यानी कि सरपंच को नहीं बुलाया गया, जो कि बुलाना चाहिए था आपके हिसाब से। और एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि एक ही पार्टी के आप दोनों एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और उसी पार्टी से वो डीडीसी चेयरपर्सन जीते हुए हैं। क्या कुछ अनबन आपके बीच में है? ये कारण रहा है या कारण क्या रहा है, या गलती से उन्हें याद नहीं रहा सरपंच को न्योता भेजना या किसी को बोलकर आप तक ये बात पहुंचाना कि आज वहाँ पे उद्घाटन है? देखिए अंजित जी, मेरी नॉलेज में तो अनबन वाली कोई हमारे बीच में बात ही नहीं है। जब वो पार्टी से उतर कर आए थे तो हम लोगों ने निष्पक्ष बिना किसी शर्त के उनके साथ इलेक्शन में साथ दिया था, और उसके बाद आज तक मैं तो उनकी ऑलरेडी पर्सनली भी काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। अनबन वाली तो कोई बात नहीं है। अब इस चीज़ का जवाब तो वही दे सकते हैं ना कि भाई उन्होंने क्यों नहीं बुलाया या स्किप कर गया या क्यों ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि ये चीज़ मैं नहीं, मेरे को तो कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि आज तक हमारी अनबन वाली कोई बात की तरफ से कुछ ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं
मैं बिल्कुल, मेरी तरफ से ना तो कोई, मैं तो नाराज़गी भी नहीं है, लेकिन एक प्रोटोकॉल के तहत जो ज़रूरी होता है, जो ज़रूरी है सो है। सिर्फ मेरा ये काफ़ी सारे लोगों के सवाल मुझ पे खड़े हो रहे थे कि आप क्यों नहीं आए, ऐसे आप हर जगह इकट्ठे होते हो, कोई भी मीटिंग होती है तो आप मिस नहीं करते हो, तो फिर आज आपकी ही पंचायत में था तो आप क्यों नहीं आए। तो ये चीज़ मैं बता दूं कि भाई मुझे न्योता नहीं था। न्योता तो चलो क्या देना था, सिर्फ मुझे एक सूचना दे देते वो न्योते की, चलो ये सोशल काम होते हैं, न्योते की कोई बात नहीं, न्योते की कोई बात नहीं है, लेकिन सिर्फ ये था कि एक छोटी सी सूचना मुझे दे देते कि कल आपके वहाँ पर उद्घाटन है। रिबन मैंने उन्हीं से कटवाना था और मैं बहुत खुश हूँ उन्होंने काटा है, और आगे भी मेरी पंचायत में अगर मुझे कभी रिबन कटवाने का मौका मिला तो प्रॉपर चैनल से मैं उन्हीं को इन्वाइट करूँगी। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है कि वो क्यों, लेकिन इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस है कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं कहा। वो कहा कि हम आपकी पंचायत में जा रहे हैं, आपने भी आना है या चलो, या कुछ इस तरीके का जो होता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये प्रोटोकॉल का जो वायलेंस हो रहा है, कहीं ना कहीं ये मतलब अच्छी बात नहीं है। कल क्या कहा था मीटिंग में? कल आपने कहा कि महिलाओं के लिए कुछ बात उन्होंने सम्मान में उनके बात कही थी, कल क्या कहा था? कल तो उन्होंने आते ही ये कहा था कि जो हमारी जो भाजपा सरकार है इसने महिलाओं को 33% का आरक्षण देकर जो महिलाओं को सम्मान दिया है, हमें भी उसका सम्मान करना चाहिए। जो महिलाएं पीछे बैठी हैं प्लीज़ वो आगे बैठा करें। और उन्होंने कहीं ना कहीं उनका ये साफ तौर पे पुरुषों को संदेश था कि जो महिलाओं को पीछे ना बिठाएं, उनके लिए आगे की चेयर्स छोड़ दें, ये था। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि इस तरीके से मुझे सीधा सीधा मैसेज ये आता है कि कहीं ना कहीं वो मुझे सोशली बाईपास करके गए हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मतलब ये एक मेरे लिए बहुत ही मतलब दुख की बात है कि मेरी पार्टी के ही डीडीसी चेयरमैन है, हम लोग साथ ही चलते हैं, साथ ही उठते हैं, साथ ही बैठते हैं, कम से कम वो मुझे एक मैसेज ही कर देते कि आपकी पंचायत में। और मेरा सीधा सीधा सवाल आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से भी है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपने रूल रेगुलेशन जो है वो भूल गए हैं? उनको नहीं पता है कि अगर हम कोई बिल्डिंग या कुछ भी हैंड ओवर करते हैं तो वहाँ पे जनता का प्रतिनिधि होता है? क्या उनको अपनी इस चीज़ का नहीं पता कि अगर हम लोग जा रहे हैं तो कम से कम एक बार हम जो है प्रतिनिधि को सूचना दे दें? लेकिन मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोई कॉल नहीं आई। तो ये मेरा डीडीसी चेयरमैन जी से भी नाराज़गी है और एडमिनिस्ट्रेशन से भी नाराज़गी है। जी, नाराज़गी व्यक्त क्या फ़ोन कर भी करेंगे या मीडिया के माध्यम से ही? नहीं, फ़ोन नहीं करूँगी, जब कभी सामने बैठेंगे तो ज़रूर करूँगी, इसमें क्या है। फ़ोन वो शादी में है, व्यस्त हैं, मैं क्योंकि मेरी पंचायत है तो मुझे पूरी खबर है, तो फ़ोन पे क्या नाराज़गी जाहिर करनी है। हम लोग तो 100 बार मिलेंगे, साथ में बैठेंगे। मैं सामने ऐसा तो नहीं था कि अचानक से प्रोग्राम बन गया, वो वहाँ पे टूर पर हों और वहीं पे प्रोग्राम, या पहले से सब ये प्लान था कि आज उद्घाटन होना है? और आपको कब जानकारी मिली कि इस तरह से उद्घाटन है? क्या आज ही जानकारी मिली उद्घाटन से थोड़ी देर पहले, या फिर कल की आपको भी जानकारी थी, लोगों ने आपको बताया था कि इस तरह से उद्घाटन होने वाला है? देखिए अंशित जी, ऐसी तैयारियां जो हैं एकदम से नहीं बनती हैं, क्योंकि अगर सिर्फ नाग साहब होते और वो अकेले जाकर के रिबन काटते तो मैं बोल देती कि हाँ भाई हो सकता है अचानक से। पूरा डिपार्टमेंट गया हुआ था, तो आपको पता वो एक हिली एरिया है, डिपार्टमेंट वहाँ पे हर वक्त नहीं रहता है। तो मुझे तो सूचना वैसे कल ही मिल गई थी, क्योंकि जिनके घर में हॉस्पिटल बना हुआ है जिनकी ज़मीन पर उन्होंने मुझे कॉल की थी और मैंने उनको यही आश्वासन दिया था कि कोशिश करूँगी और मैं ज़रूर आऊँगी। क्योंकि अगर कोई मुझे रिस्पेक्ट से बुला रहा है तो मैं उसको डायरेक्ट ये नहीं बोलूँगी कि मैं नहीं आऊँगी। तो फिर उसके बाद सुबह 6 बजे लगातार मुझे बाकी सारे पंचायत से काफ़ी सारे लोगों की कॉल्स आना शुरू हो गए थे कि मैडम आप आज हमारे वहाँ पे हमने सुना उद्घाटन है, तो जो हमारी बिल्डिंग है वो हैंड ओवर हो रही है, तो आप आ रहे हो। तो फिर मैंने उन लोगों को कुछ भी नहीं बताया फ़िलहाल, अभी तक उनको रीज़न नहीं पता था कि मैं क्यों नहीं आई हूँ। तो मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से ही उनको पता चलेगा कि मैं क्यों नहीं आई थी। जी, तो ये भी आप मान सकते हैं, ये भी हो सकता है कि ये जो काम था ये मेडिकल विभाग ने करना था, जिनकी वो बिल्डिंग थी, या प्रशासन ने करना था, और उन्हें इस बात का इल्म उन्होंने इतना सोचा नहीं होगा, या फिर उन्हें काम इतना ज़्यादा होगा कि इतना ध्यान उनका इस तरफ नहीं गया होगा। क्या ये भी पॉसिबल है, या आपको लगता है कि जानबूझकर आपको नहीं बुलाया गया? अंशित जी देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो मैं जब मिलूंगी तो तभी। इससे पहले जब इस तरह के कुछ कार्यक्रम होते हैं, या पहले भी आए हैं आपकी पंचायत में, कोई उद्घाटन किया है उन्होंने, या फिर और कहीं भी अगर जाते हैं तो आपको बुलाते हैं, आपको बताते हैं उस बारे में और साथ चलने के लिए कहते हैं? बिल्कुल, अगर फ़ोन नहीं आया हो तो कब मैसेज आ जाता है। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि मुझे नहीं लगता ये बड़ा कोई व्यस्तता का कारण से भूल चुक हुए, क्योंकि इतना बड़ा तो कोई काम ही नहीं था कि जिसकी मैं बोलूँ कि भाई नहीं बहुत काम था तो भूल गया।
मतलब फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, आप किसी के घर में जा रहे हैं, वो मेरे लिए मेरी पंचायत नहीं है, वो मेरा घर है। मैं पूरी पंचायत को अपने घर की तरह समझती हूँ, तो वो मेरा घर है। अगर आप किसी के घर में जा रहे हैं और मतलब जो घर का सदस्य ही समझ लीजिए, मुझे मुखिया ही समझ लीजिए, वो घर पर नहीं है, ये कभी मानने वाली बात है? पार्टी तो चौकीदार कहती है, चौकीदार समझ चौकीदार ही समझ लीजिए कि चौकीदार अगर नहीं है तो ये कोई भूल चूक वाली तो मुझे बात लगती नहीं है। बट रीज़न क्या है ये भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं खुद से कुछ नहीं बोल सकती इस बारे में कि क्या रीज़न है। और दूसरी बात रही एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन से तो मेरी कड़ी नाराज़गी है, क्योंकि उनको तो अच्छी तरह से पता होता है कि हम लोग, अगर आप बिल्डिंग हैंड ओवर कर रहे हो, पंचायत का प्रतिनिधि ही नहीं है, किसको कर रहे हो आप हैंड ओवर? चलो मेरे को मत करो, लोगों को ही करनी है, बट एक सबको सूचित कर लो अच्छे से। अगर वो मुझे थोड़ी सी सूचना दे देते तो हम लोग थोड़ी सी और गैदरिंग कर लेते, ये जो यादगार पल होते हैं इनको थोड़ा सा और अच्छा बना लेते, यही था। और हमने क्या, कोविड में गैदरिंग ज़्यादा नहीं कर सकते, ज़्यादा गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, बट हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन रख के अपनी पूरी पंचायत, मेरे काफ़ी एक ही उस वार्ड का ही पंच था शायद, मैंने देखा। किस वार्ड में ये उद्घाटन हुआ है मेडिकल सब सेंटर का? ये किस एरिया में हुआ है? वार्ड नंबर 4 में हुआ है। तो मुझे सिर्फ इस चीज़ की नाराज़गी है कि जो आप लोग ये महिलाओं के सम्मान का ढिंडोरा पीटते हो कि महिलाओं को सम्मान, महिलाओं का सम्मान दिल से किया जाता है, बातें बोल करके सम्मान नहीं होता। जिस दिन हमें ये चीज़ समाज में बराबर फील कराई जाएगी ना कि हम उनके साथ बराबर हैं, तो उस दिन इन्हें सम्मान बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें खुद ब खुद महसूस हो जाएगा कि नहीं, वाकई हमारे लिए ये सम्मान की बात है। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी सबको कि सम्मान दिल से होता है, बातों से नहीं। तो क्या आपको लगता है कि महिला होने के नाते कुछ उन्होंने आपको नहीं बुलाया, या फिर और कोई रीज़न हो सकता है? अगर कोई और भी होता, कुछ अनबन या इसके पीछे कुछ बयानबाजी आपके पिछले दिनों जो देखने को मिली, इनडायरेक्टली ही चाहे हो, कुछ उन पर कुछ बयानबाजी हुई हो, शायद ये रीज़न रहा हो, महिला वाला रीज़न नहीं हो? देखिए, ना तो मैंने कोई कभी उनके खिलाफ आज तक बयानबाजी की है, और ना ही मैंने कभी उनको कुछ आज तक कोई ऐसा काम दिखाया जो उन्होंने नहीं किया हो तो मुझे किसी तरीके की नाराज़गी हो और मैं बयानबाजी करूं। तो यहाँ तक मुझे लगता है अगर उनके मन में ऐसी कोई बात है तो वो गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि मेरे मन में उनके प्रति ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पर्सनली उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, और आज मुझे दिल से दुख हुआ है इस बात का कि मैं, मतलब वो हमसे पढ़े लिखे भी ज़्यादा हैं, हर चीज़ में आगे। हम लोग तो उनको देख करके राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे गलत लगी है कि कहीं ना कहीं ये एक मतलब जो दूसरी पार्टी है वो भी सवाल कर रहे हैं, उनके लिए भी ये गलत मैसेज जाता है कि सोशली आप मुझे बायकॉट करके जा रहे हो। अगर आप मुझे एक बार एक मैसेज ही कर देते, अभी भी मीटिंग्स के वो मुझे मैसेज ही करते हैं, मैं हर मीटिंग में कोशिश करती हूँ कि पहुँचूँ, और यहाँ तक हम सबकी एक ही कोशिश है, वो भी इसीलिए आए हैं, मैं भी इसीलिए हूँ कि किसी तरीके से हम लोग मिल करके जनता की जो मुश्किलें हल करने के लिए। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे मन में तो उनको लेकर के कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मुझे दिल में नाराज़गी हो। अगर उनको है तो ये कभी आप उनके पास बैठेंगे तो उनसे पूछ लेना आप। जी, आप जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, क्या संतुष्ट हैं आप? सही काम कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि स्पीड जो है वो थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी? क्या लगता है आपको? और एक सवाल इसके साथ ही ये कि अभी आपको नहीं बुलाया गया, जब डीडीसी इलेक्शन थे 7-8 महीने पहले, तब क्या आपको हर बार बताया जाता था, मैसेज करके, फ़ोन करके बुलाया जाता था प्रचार के दौरान? और क्या आपने उनके लिए भी प्रचार किया है, उनके लिए वोट मांगे हैं उस समय? देखिए अंशित जी, सबसे पहली बात कि जब इलेक्शन हुआ था तो हम सबका, मेरी फ़ोन पर भी इनसे बात हुई थी, तो हम सबका यही था कि किसी तरीक़े से हमने भाजपा की सीट निकालनी है, भाजपा को सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर इन्होंने मुझे बुलाया होगा, यहाँ मैं जा सकती थी अपनी पंचायत में, और जिन जिन लोगों से मैंने बात की, मैंने सबको यही कहा कि हम लोग भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं सराफ सिंह नाग जी तो हमारे एक डिज़र्विंग कैंडिडेट थे, तो हम तो मतलब ही नहीं बनता था कि उनको सपोर्ट नहीं करें। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि इलेक्शन की तो कोई बात नहीं है ऐसी हुई हो, या मैंने कोई ऐसी बात की हो जो उनको पसंद नहीं आई हो। जहाँ तक जितना मुझसे एक फ़ीमेल होने के नाते हुआ होगा, मैंने सपोर्ट ही करी थी। जी, अब क्या चाहते हैं? आपको कॉल करें वो और ये पूरा विस्तार से बताएं कि क्या हुआ था, क्यों नहीं बुलाया, भूल गए थे, या फिर जानबूझ के कुछ ऐसा नाराज़गी उनके मन में चल रही? देखिए, मैं ये नहीं चाहूँगी कि वो मुझे कॉल करें, और ना मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि इस सब के पीछे मैं, पार्टी के आप हैं तो सवाल अपोजिशन भी पूछेगी कहीं ना कहीं कि पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा, सभी जो कार्यकर्ता नेता जो हैं वो अलग अलग लॉबी बना के बैठे, ये भी सवाल भाजपा के लिए खासकर बनता है।
देखिए, जहाँ तक मैं भी भाजपा में, आपको पता, महिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। आज तक मुझे पार्टी से कभी लॉबी का मैसेज नहीं आया है। पार्टी से हमें यही मैसेज आता है कि सबका साथ सबका विकास, और यहाँ तक मुझे लगता है कि उनको भी यही मैसेज आता होगा। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये सच में मुझे नहीं पता है कि उन्होंने क्यों ऐसा किया या इसके पीछे क्या रीज़न है, ये वही जान सकते हैं। तो इस बारे में आप मंडल प्रेसिडेंट हैं क्या? मैं महिला डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि वो जो प्रेसिडेंट है वो कटरा से हैं आपके, तो इसलिए मैंने ये सवाल। हाँ जी, जो प्रेसिडेंट है वो कटरा से हैं हमारी। चलिए, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं और आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको नहीं बुलाया, जिससे आप नाराज हैं, और कथनी और करनी में अंतर आप ये कह रही हैं, यही साफ तौर पर आपका कहना है? बिल्कुल कथनी और करनी में, देखिए, मैं नहीं कह रही हूँ, ये साबित हो रहा है। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो वो मुझे कभी भी डांट सकते हैं, वो मेरे बड़े हैं, हमसे बड़े हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर मैंने कुछ गलत बोला है एनी टाइम, वो कभी भी मुझे डांट भी सकते हैं कि भाई नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया, ये क्यों बोला। तो यहाँ तक अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे प्लीज़ बताया जाए कि भाई मैं यहाँ पर गलत हूँ, मैं यहाँ पर गलत कर रही हूँ। लेकिन तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं, इस तरीके हमें साथ मिलके चलना। इससे जो आगे पीछे की पार्टियाँ हैं, लोग हैं, उनको हम पे उंगली उठाने का मौका मिलता है और दूसरी पार्टियों में गलत मैसेज जाता है। चलिए, तो दूसरी पार्टियों में इस तरह से गलत मैसेज आता है। साथ मिलकर चलना चाहिए और साथ मिलकर काम करना चाहिए, और सबका जो मकसद है वो जनता की भलाई है। इन्हें इस बात से आपत्ति नहीं है कि उन्होंने उद्घाटन क्यों किया, अगर आगे भी उद्घाटन होंगे तो उन्हें बुलाया जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्शन ये है, आपत्ति ये है कि सरपंच को, लमसोरा की सरपंच रेखा कुमारी का कहना है कि उन्हीं की पंचायत में उद्घाटन समारोह में बुलाया ही नहीं गया, जानकारी ही नहीं दी गई, जिससे वो नाराज़ हैं और ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि डीडीसी चेयरपर्सन शराब सिंह नाग की कथनी और करनी में फ़र्क है। क्योंकि इनके अनुसार कल ही एक बैठक में उन्होंने महिलाओं के सम्मान की और रिजर्वेशन का समर्थन करते हुए कुछ कहा भी था, लेकिन आज इनके अनुसार इनको नहीं बुलाया गया और उनकी कथनी और करनी में जो अंतर है कल और आज के दिन देखने को मिला है। तो चलिए, फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।